आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी का इतिहास कितना है खास और हमारे पेपर के लिए कितने क्वेश्चंस इससे पुटअप हो सकते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं 12 जनवरी। 12 जनवरी की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक दिवस निकल करके आता है 12 जनवरी। ये आपका निकल के आता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें यानी कि यूथ डे, नेशनल यूथ डे। जी हाँ, यूथ डे। आज हमारी कोचिंग की बात करें तो यूथ एकेडमी है, युवा एकेडमी, और राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। तो थोड़ा गर्व महसूस होता है कि हमने एक विवेकानंद जी की याद में या सम्मान में या उनसे जुड़ता हुआ कुछ अपने जीवन में कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि उनका जो टच है वो थोड़ा सा हमारे इंस्टीट्यूट पर है। तो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मना रहे हैं, कब से मना रहे हैं, विवेकानंद जी का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे एग्जाम में और कितने ये प्रभावशाली हमारे एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन के रूप में। विवेकानंद जी की बात करें तो उनके लिए ये जो 15-10 मिनट की वीडियो है ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके जीवन को 15-10 मिनट में बता पाना बिल्कुल इसे कहते हैं ना कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। मित्रों, आपको मूर्ख बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं उनके जीवन की व्याख्या इन 15 मिनटों में नहीं कर सकता, कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ही बात कर सकता हूं। तो हम देखते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस की उत्पत्ति और उत्थान। बात आती है 1985। देश के युवा प्रधानमंत्री होते हैं राजीव गांधी। 1984 में उनकी माता की मृत्यु के बाद सत्ता उनको मिलती है और वो देश के युवा प्रधानमंत्री बनते हैं। 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री जब बनते हैं तो उन्होंने उनकी पार्टी ने, यूपी सरकार ने ये सुझाव दिया और उन्होंने इस दिवस की घोषणा कर दी कि 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। युवाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए या युवा ताकत को जगाने के लिए, युवा संगठन को एक बनाने के लिए उन्होंने इसकी घोषणा की। 1985 से हम राष्ट्रीय युवा दिवस हर 12 जनवरी को मनाते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे 1985 से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद जी की याद में। नंद जी, स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो इनसे कुछ प्रश्न निकल कर आते हैं। विवेकानंद जी का जन्म अगर हम बात करें तो इनके जन्म की छोटी सी कहानी देखते हैं। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म बेलूर मठ में हुआ। ठीक है, बेलूर मठ इनका जन्म होता है। पिता का नाम विश्वासनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। इनका नाम एग्जाम में नहीं आता है लेकिन जानकारी के तौर पर आप रख लीजिए। इनके पिताजी कलकत्ता हाई कोर्ट में अगर कहा जाए तो अधिवक्ता थे उस समय। उस जमाने में यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो अधिवक्ता हुआ करते थे। माता धार्मिक विचारों की थी तो माता के धार्मिक विचारों का प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा और काफी गहरा प्रभाव रहा। अगर हम बात करते हैं विवेकानंद जी के बचपन के नाम से और विवेकानंद बनने में कितना अंतर है, तो इनको जब इनका जन्म हुआ तो बचपन में इनको कहते थे नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त ये इनके बचपन का नाम है। इनको प्यार से नरेंद्र कहा करते थे, नरेंद्र कहते थे प्यार से बचपन में। कहते हैं कि इनकी जो परवरिश है, पढ़ाई लिखाई है, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो विद्यालय है उनके उस पर चलाया गया था। देख रेख में उनके विद्यालय में हुआ। शिक्षा अर्जन उन्होंने वहीं से किया। बचपन से इनका सुझाव, इनका रुझान जो था वो आध्यात्म की ओर रहा। भगवान को जानने की जिज्ञासा, क्या भगवान होते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या इसका कारण है,
इन्हीं सब में इनका दिमाग लगता था। बहुत मेधावी छात्र हुआ करते थे। कहते हैं कि बचपन में बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल इनको पढ़ाई नहीं थी, लिद्दड़ बच्चे जिसे कहते हैं वो हुआ करते थे। लेकिन इनकी जो रुचि थी अध्यात्म की ओर वो इनको आगे बढ़ाती रहती थी। अब होता क्या है, इनकी मुलाकात इनके गुरु से होती है। और इनके गुरु कैसे बनते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी। रामकृष्ण परमहंस जी अगर कहा जाए तो वो पश्चिम बंगाल में काली माता की मंदिर के उपासक हुआ करते थे। एक दिन यानी कि बात होती है कब की, ये बात है आपकी 1881 की बात है। और जो इनके गुरुजी हैं रामकृष्ण परमहंस जी, वो एक बार दौरे पर आते हैं, यानी कि इनके गांव की ओर आते हैं। वहां पर भजन गाने वाला व्यक्ति नहीं होता है, तो लोग कहते हैं नरेंद्र तुम भजन गाओगे क्या? नरेंद्र जी कहते हैं बिल्कुल मैं भजन गा दूंगा। तो रामकृष्ण परमहंस के स्वागत के लिए भजन गाते हैं। रामकृष्ण परमहंस इनसे कहते हैं क्या तुम कोई भगवान के भक्ति भजन गा सकते हो? इन्होंने कहा बिल्कुल। इन्होंने गाया। भजन गाने के बाद विवेकानंद जी का एक प्रश्न था। उन्होंने कहा कि क्या आपने भगवान को देखा है? मतलब एक बच्चा बोल रहा है क्या आपने भगवान को देखा है? यानी कि जन्म से इतने वर्ष की बात की जाए तो 18-19 वर्ष का जो बालक है वो पूछ रहा है क्या आपने भगवान को देखा है? परमहंस कहते हैं हाँ मैंने भगवान को देखा है, जैसे मैं तुमको देख रहा हूं ऐसे ही मैंने भगवान को देखा है। पहली बार किसी व्यक्ति ने विवेकानंद को ऐसे उत्तर दिए और विवेकानंद बहुत प्रभावित हुए। हालांकि विवेकानंद उस समय में जब इनका जन्म हुआ है और इस समय की बात करें तो आपको पता है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हो चुकी थी और ब्रह्म समाज अपने पैर पसार रहा था भारत में। ब्रह्म समाज की बात करें तो हिंदू जो धर्म है उसमें ब्रह्मवाद की जो बात कही गई, यानी कि निरंकार भगवान की बात कही गई, मूर्ति पूजा के विरोधक की बात की गई। विवेकानंद ने उस आश्रम को ज्वाइन किया, लेकिन वहां वो प्रभावित नहीं हुए थे और छोड़कर चले आए थे। परमहंस जी ने कहा था कभी तुम आना हमारे मठ, ऐसा बोलकर वो चले गए। विवेकानंद जी को ये बात बहुत लाइटली लगी कि ऐसे किसी ने कहा मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, और वो नहीं गए। लेकिन एक बार वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, तभी उनके कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा एक शब्द आया ट्रांस। ये शब्द है ट्रांस, समझिएगा ट्रांस एक शब्द है। ये ट्रांस शब्द आया। ये ट्रांस शब्द क्या है? तो उनके गुरुजी ने बताया ट्रांस शब्द एक ऐसा शब्द है, इसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सारे ध्यान को एक जगह केंद्रित कर ले और उसको फिर वही चीज दिखती है जिस पर वो केंद्र करता है। विवेकानंद जी ने हंसना शुरू किया और कहा क्या ऐसा कोई इंसान दुनिया में है? तो गुरुजी ने कहा हाँ, पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण परमहंस जी हैं, वो इसमें महारत उनको हासिल है। अब इनको उनकी बात याद आई कि उन्होंने तो मुझे बुलाया था। विवेकानंद जी उनके आश्रम चले जाते हैं। आश्रम जाते हैं और आश्रम जाने के बाद ये कहानी यूं होती है कि अब वो अपने गुरु जी यानी रामकृष्ण परमहंस जी के जो आध्यात्म शक्ति है उसको जानते हैं। उनको मालूम चलता है कि मेरे गुरु जी के पास बहुत ज्ञान है, अथाह सागर है ये, लेकिन बिल्कुल शालीन है ये। कहते हैं दोस्तों ना, फलदार जो वृक्ष होता है ना वो हमेशा झुका होता है। अगर आप ज्ञान से भरे हुए हैं तो छोटी छोटी बात पर आपको अपने ज्ञान का परिचय नहीं करना चाहिए। ये बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं। अनजान बनकर रहने में बहुत फायदा होता है, सामने वाले के लिए भी और आपके लिए भी। अब इस शब्द ने विवेकानंद जी को मठ की ओर ले गए। विवेकानंद जी अब आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद उनके परिवार में पिताजी का देहांत हो जाता है और उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ जाती है। विवेकानंद जी बहुत परेशान होते हैं और रामकृष्ण परमहंस के पास फिर जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि नरेंद्र परेशान मत हो, जाओ माँ काली से कुछ मांगो। विवेकानंद जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, जाते हैं और मांगते हैं हे माँ काली मुझे ज्ञान दो, आध्यात्म दो और मुझे वैराग्य दो। आते हैं वापस लौटकर विवेकानंद जी, गुरुजी ने कहा परमहंस जी ने क्या मांगा नरेंद्र, धन मांगा कि नहीं? नरेंद्र जी फिर चुप, कहते हैं मैं तो गया मैंने ये मांगा। कह रहे जाओ फिर से जाओ, एक बार फिर से मांग के आओ। नरेंद्र भगवान फिर नरेंद्र जी फिर जाते हैं, फिर भगवान के पास वो मांगते हैं और यही शब्द फिर मांगते हैं, मुझे आध्यात्म दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, फिर मांगते हैं। 3 बार ये हरकतें उनसे हुई।
चौथी बार वो झल्ला कर बोले विवेकानंद जी। किससे बोले? अपने गुरु से बोले, परमहंस से। अब मैं नहीं जाने वाला, मेरे परिवार की देखरेख तुम करोगे, बस मैं कुछ नहीं जानता। वो चले गए। फिर गुरुजी ने अपने एक शिष्य को भेजा और उनके परिवार की जिम्मेदारी का उठाने का निर्वहन उनके जिम्मे कर दिया। विवेकानंद जी को अपने आश्रम में अपना उत्तराधिकारी के तौर पर घोषित कर दिया, क्योंकि उनको उनके अंदर वो बात दिखी। विवेकानंद को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और वहां आश्रम में रहकर विवेकानंद जी ने बहुत आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण की, जिसका परिणाम स्वरूप ये होता है कि विवेकानंद जी 1893 में शिकागो की यात्रा करते हैं। शिकागो की यात्रा होती है। ये शिकागो में क्या हो रहा है? विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा है। विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा है। ये विश्व धर्म सम्मेलन है। कहां हो रहा है? शिकागो शहर में हो रहा है। पहला यहां होता है, फिर 1900 में दूसरा होता है। वो कहां होता है? वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिकागो की यात्रा करते हैं। इस यात्रा के दौरान अमेरिका की जब यात्रा होती है तो विवेकानंद जी के पास कहा जाता है कि एक पुस्तक हमें साथ हुआ करती थी, जो है श्रीमद् भगवद गीता। और आप सभी जानकर हैरान होंगे, श्रीमद् भगवद गीता हमारे देश की राष्ट्रीय पुस्तक है, ठीक है। हमारे देश का कोई धर्म तो नहीं है, लेकिन हमारे देश की राष्ट्रीय पुस्तक है, वो है श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है। अब बात होती है कि उस पुस्तक का, यानी सभी लोग अपने धर्म की पुस्तक लेकर आते हैं, सभी लोग अपनी पुस्तकें रखते हैं, विवेकानंद जी भी अपनी पुस्तक रखते हैं, तो सभी लोग इनकी पुस्तक को देखकर बहुत जोर से हंस पड़ते हैं। छोटी सी पुस्तक ये छोटी सी पुस्तक क्या ज्ञान की बात करेगी, क्या ज्ञान दिखाएगी? विवेकानंद जी ने इसका जरा भी जो है शंका संशय नहीं किया। जब उनका वचन शुरू हुआ, जब उनकी बारी आई, तो उन्होंने जो शब्द बोले वो शब्द आज भी अमर हैं। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इन शब्दों ने तालियों की गड़गड़ाहट से शिकागो का मंच गूंज उठा। और आप शायद जानते भी होंगे, जब 1996 में विदेश मंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, और पहली बार उन्होंने दौरा किया था यूएन का अमेरिका में, उन्होंने यही शब्द बोले थे। विवेकानंद जी को फॉलो करते हुए ने कहा था, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और फिर तालियों से मंच गूंज उठा था। ये आज भी पंक्तियां अमर हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि जो परीक्षा का दृष्टिकोण है, ये स्वामी विवेकानंद नाम कैसे पड़ा? शिकागो की यात्रा करने से पहले जब ये 81 में गुरु जी से मिलते हैं, तो 81 से इस दौरान उन्होंने भारत के तीर्थ स्थानों की यात्रा की। लगभग दक्षिण भारत, उत्तर भारत ये गए। कहते हैं मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, इधर आप चले जाइए तो आप एमपी में चले जाइए, फिर उधर चले जाइए, क्या नाम है, महाकालेश्वर, इधर आप चले जाइए, दक्षिण भारत चले जाइए, जो हनुमान जी का मंदिर है वहां पर इन्होंने ध्यान लगाया, उसकी यात्रा की। इस यात्रा के दौरान खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इनको स्वामी विवेकानंद कहा। विवेक का यानी कि ब्रेन का आनंद लेने वाला व्यक्ति विवेकानंद, और स्वामी कहा। समझ रहे हैं आप? ये प्रश्न परीक्षा में बनता है कि नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद कैसे किसने कहा? तो वो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह थे जिन्होंने ये बात कही थी। अब आती है विवेकानंद जी ने अपने जीवन में और क्या, तो अपने गुरु जी से प्रभावित होकर के विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। रामकृष्ण मठ की स्थापना की, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि 1894 में वेदांत मठ की स्थापना की थी। ये मठ शिकागो में अमेरिका में रहा। वेदांता मठ अमेरिका में रहा। बहुत कम लोग इसके बारे में जानकारी रखते होंगे, आप जाने रहिए। ये तो बड़ी परीक्षाओं का प्रश्न है, लेकिन ये पेट क्वेश्चन है, ये सब पेट क्वेश्चन है। बचपन का नाम, ये सब जो है पेट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। अब बात करते हैं कि विवेकानंद जी की ये जो ख्याति है, कृति है, ये बढ़ती रहती है। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन छोटा हो
लेकिन विवेकानंद जैसा हो। मतलब आप कल्पना करिए, कोई व्यक्ति 1863 में जन्म ले रहा है और वो व्यक्ति, अगर हम बात करें तो वो व्यक्ति 4 जुलाई 1902 को महासमाधि ले रहा है, यानी कि निधन हो जा रहा है। अगर आप इसको जरा घटा कर देखिए एक बार, तो मुश्किल से युवावस्था 35-36 की युवावस्था आती है। उस युवावस्था में विवेकानंद जी का निधन हो जाता है। कहते हैं कि विवेकानंद जी को कई बीमारियां थी, शुगर था, बहुत से लोग कहते हैं कैंसर भी था, कई बीमारियों से ये जूझ रहे थे, क्योंकि जब इन्होंने सम्मेलन में हिस्सा लिया था उसके बाद इनको शिकागो और ये आपका जो है न्यूयॉर्क, ये सब में इनको लेक्चर के लिए अपॉइंट किया गया था। क्योंकि एक घटना और घटी थी शिकागो में। शिकागो में जो नदी है टेनेसी नदी, उस नदी के ऊपर से ये जो कहते हैं मॉर्निंग वॉक करते हुए जा रहे थे पुल के ऊपर से। कुछ बच्चे जो है नदी के अंदर बॉल फेंक रखे थे, उन्होंने गेंद को फेंका था और उस पर वो निशाना लगा रहे थे, गन से शूट कर रहे थे। लेकिन जो लहरें हैं वो हिल रही थी, तो लहरों से बॉल भी हिल रही थी, तो हिलती डुलती बॉल पर निशाना लगा पाना बिल्कुल ना के बराबर, यानी कि इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था, बच्चे नहीं लगा पा रहे थे। विवेकानंद जी ने कहा, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ, कैन आई ट्राई? उन्होंने कहा यस, आप ट्राई कर सकते हैं। विवेकानंद ने ट्राई किया तो विवेकानंद ने शूट किया, सारी बॉलों को शूट कर दिया। उनके शूट करने से सब बच्चे हैरान, हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे हुआ? तो विवेकानंद ने कहा ये मेडिटेशन की पावर है, यानी एकाग्रता की पावर है, एकाग्रता का, ध्यान चित्त का ये वो सिद्धांत है। और उसी लिए फिर इनको अपॉइंट किया गया। ये कहानी ठीक उसी प्रकार है कि आचार्य ध्रुवाचार्य, महाभारत के आचार्य ध्रुवाचार्य कौरव पांडवों के जो गुरु हैं, अगर उनकी बात करें तो कौरव पांडव एक समय बॉल खेल रहे थे, वो बॉल कुएं में चली जाती है और उस बॉल को निकालने में वो सब जो परेशान हो जाते नहीं निकलती है। तभी आचार्य आते हैं और जो लकड़ी होती है उस लकड़ी से फेंक कर, यानी कि पहले बॉल पर मारते हैं, बॉल पे लगती है, फिर लकड़ी के ऊपर लकड़ी मार के, यानी कि तीर के ऊपर तीर मार करके वो बॉल को निकाल देते हैं। उन्होंने हाथ से ऐसा किया था। ये घटना देखकर कौरव पांडव ने अपने पिताजी से कहा, धृतराष्ट्र से कौरव ने कहा, भाई वो बड़े पापा थे पांडवों के, उनसे कहा, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे महापुरुष हैं तो उन्हें जरूर ले आओ, ये तो तुम्हारे शिक्षा दीक्षा के लिए बहुत योग्य व्यक्ति हैं। और फिर मालूम चला वो तो ध्रुवाचार्य जी हैं। तब ध्रुवाचार्य जी के निवेदन किया गया ध्रुवाचार्य जी से, और कृपाचार्य ध्रुवाचार्य जी ने मिलकर के उनकी शिक्षा का व्यवस्था किया, ध्रुवाचार्य जी का आश्रम निर्माण किया और ध्रुवाचार्य जी के आश्रम में कौरव पांडव ने शिक्षा ग्रहण की। ये कहानी आप जानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये जो हमारे वेद पुराण हैं, इनसे जो हमको जीवन जीने की एक शैली मिलती है, वो शैली यहाँ विवेकानंद जी में दिखती है कि विवेकानंद जी ने भी वो घटना घटी और फिर अमेरिका में वो लेक्चरार हुए। ऐसा उन्होंने मेडिटेशन की पावर के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा जब क्लासेस लेने लगते थे, बिजी शेड्यूल होने लगा, तो उन्होंने अपना सेहत का ध्यान रखना बंद कर दिया और धीरे धीरे वो बीमार होने लगे और फिर हमें वो सब छोड़ करके चले गए। अब विवेकानंद जी से जो प्रश्न बनते हैं, बचपन का नाम, पूरा नाम, इनके गुरु का नाम, किस मठ में जन्मे थे, अमेरिकी यात्रा कब की थी, किस धर्म में हिस्सा लिया था इन्होंने, कौन से मिशन की स्थापना की थी इन्होंने, अच्छा वेदांत मठ की स्थापना कब की थी इन्होंने, फिर इनकी मृत्यु का दिन आता है 4 जुलाई 1902। 4 जुलाई की बात करें तो इनकी पुण्यतिथि तो है, लेकिन 4 जुलाई को जो यूएसए है, अमेरिका है, उसका स्वतंत्रता दिवस है। बात करें तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था, अमेरिका आजाद हो गया था। ये बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। और इतने इत्तेफाक की बात है दोस्तों कि जिस अमेरिका में वो प्रवचन दिया करते थे, जिस अमेरिका को उन्होंने दौरा किया था, यात्रा किया था, अमेरिका के लोग इतने प्रभावित थे, उस अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे पर ही उनकी मृत्यु हुई। कैसा एक इत्तेफाक है ना। ये इत्तेफाक जब आप अध्ययन करते हैं तब आपको मालूम चलता है। बड़ा समझ जानकर अच्छा लगा होगा कि ये इत्तेफाक है या क्या हम कहें इसे। दूसरी बड़ी घटना, अगर 4 जुलाई की ही बात करें तो 4 जुलाई को एक घटना और घटती है, इसे कहा जाता है 4 जुलाई की ही घटना है, मैं यहां फिल करता हूं,
4 जुलाई को ही अपसौर घटना होती है। अपसौर घटना होती है। अगर हम बात करें अपसौर घटना क्या होती है, एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। अभी 3 जनवरी को हम लोगों ने देखा था कि उपसौर घटना घटी थी। सूर्य पृथ्वी के बीच सबसे निकटतम दूरी थी और ये सबसे मैक्सिमम दूरी होती है। 4 जुलाई के ही दिन विवेकानंद जी हम सबसे दूर हुए। सूर्य पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है और अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे भी मनाता है। ये जो छोटी सी वीडियो मैंने बनाई ये विवेकानंद जी की याद में बनाई। आज उनका जन्मदिन है। हम बड़े गौरवपूर्ण व्यक्ति हैं, या हम ऐसा व्यक्तित्व हमारा है, ऐसे देश में हमने जन्म लिया है जहां इतने महापुरुषों ने जीवन जीने के तरीके सिखाए हैं, पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया है, लेकिन शायद हम उनके मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि सफलता तो अति आवश्यक है, लेकिन जीवन की जो शैली है उसे जीना बहुत आवश्यक है। तो आप सभी से निवेदन है कि एक बार विवेकानंद जी की जीवनी को अवश्य पढ़िएगा, शायद आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। आज के लिए इतना रखता हूं दोस्तों, कल फिर मिलते हैं कुछ नई दिवस, कुछ नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए